डबल डेकर बस रिस्टोरेशन। एक गांव में रामू नाम का युवक था। उसे पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो बहुत चालाक था। रामू हमेशा पुराने सामानों को रिपेयर करते रहता था। एक दिन उसके पिता राघव ने कहा, अरे रामू, हमेशा इन पुरानी चीजों को रिपेयर करके क्या मिलेगा? कॉलेज जाकर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छी सी नौकरी कर सकते हो। पिताजी, मुझे नौकरी करना पसंद नहीं है। मैं 4 लोगों को नौकरी देने का काम करना चाहता हूँ। क्या तुम दूसरे लोगों को नौकरी पर रखोगे? लेकिन कैसे? पिताजी, एवरी डॉग हैज अ डे। एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। अभी मैं शहर जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक भी बस नहीं है। पता नहीं कैसे पहुंचूंगा। ऐसा कहकर राघव वहां से चला जाता है। अगले दिन रामू शहर जाता है। सड़क पर चलते हुए वो जाते रहता है। इतने में एक बड़े से रिपेयरिंग शेड में एक पुराना डबल डेकर बस को वो देखता है। वो तुरंत ओनर के पास जाता है और कहता है, सुनिए, आप उस डबल डेकर बस को रिपेयर क्यों नहीं करते? उस बेकार बस को कौन रिपेयर करेगा? सर, मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं उसको रिपेयर करके चलाऊंगा। कुछ काम धंधा नहीं है क्या? तुम रिपेयर करोगे? मुझ पर भरोसा करे। बिल्कुल नया बना दूंगा मैं बस को। अच्छा ठीक है, तुम्हारी लगन देखकर मुझे भी तुम पर भरोसा हो रहा है। जितना भी पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। तुम उसे रिपेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अभी काम शुरू करता हूँ। ऐसा कहकर रामू डबल डेकर बस के पास जाकर उसके चारों ओर घूम कर देखता है। फिर उसको रिपेयर करना शुरू करता है। थोड़े दिन में ही उसे वो अच्छे से रिपेयर करके बिल्कुल नया बना देता है और उसे ऑटोमेटिक चिड़िया भी लगाता है। बिल्कुल नया डबल डेकर बस जैसा चमक देखकर वो ऑनर कहता है, हा हा हा, वाह रामू, यू आर ग्रेट। मेरे भरोसे पर खरे उतरे हो। लगता है तुम्हारे हाथों में जादू है। ये बेकार बस को बिल्कुल नया जो बना दिया तुमने। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हम इस डबल डेकर बस को लोगों के लिए उपयोग कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, चलो एक बार शहर में ट्रायल करके देखते हैं। ठीक है सर, आइए बैठिए। दोनों बस में बैठते हैं। रामू बस को चलाते रहता है। सारे लोग उसे हैरान होकर देखते रहते हैं। डबल डेकर बस बहुत अच्छा है ऐसा कहते हैं। इतने में बस के टायर निकल जाते हैं। इससे बस का ओनर बस से कूदकर उस टायरों को पकड़ने के लिए भागते रहता है। थोड़ी दूर बाद टायर को पकड़ता है। बिना टायर की बस को देखकर लोग डर के मारे भागने लगते हैं। इस तरह वो बस थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। अरे रामू, ये क्या किया? ये टायर कैसे निकले? हे भगवान, लगता है मैंने टायरों के नट को टाइट करना भूल गया। मुझे माफ कीजिए। अभी तुम रहने दो। तुरंत ही वो टायरों को फिट करो। शेड में अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। इस तरह टायरों को लगाकर फिर से शेड में ले जाकर वो बस को रेडी करते हैं। क्या रे रामू, इस बार अच्छे से चेक किया ना? फिर से तो नहीं टायर निकलेंगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा सर। मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। अभी इस बस को मैं शहर तक ले जाऊंगा। ठीक है, इस बस को तुम लोगों की सुविधा के लिए उपयोग करना। रामू बस लेकर अपने गांव जाता है। डबल डेकर बस को देखने पिता राघव के साथ सारे गांव वाले आ जाते हैं। पिताजी, कैसी लगी ये बस? ये नई बस कहाँ से खरीदा बेटा? इतना पैसा कहाँ से आया? कोई नई बस नहीं है पिताजी। ये तो शेड में एक कोने में पड़ा हुआ था, तो मैंने इसे रिपेयर करके नया कर दिया। क्या कहते हो आप? वाह रामू, तुम तो बहुत ग्रेट हो। बस अब इस बस को गांव के लोगों की सुविधा के लिए चलाना। लोगों की मदद होगी। हाँ ठीक है पिताजी। गांव वालों के लिए ही ये सब कुछ किया है। चलिए सब लोग आकर बैठ जाइए। हम एक राउंड घूम कर आएंगे। इस तरह सब लोग बस में बैठ जाते हैं। उस दिन से हर दिन गांव से शहर जाने के लिए रामू बस को चलाते रहता है। गुड़गांव नाम के एक गांव में नारायण नाम का एक आदमी रहता था। वो रोज जंगल में जाके लकड़ियां काटता था और उसे बाजार में बेचता था। उससे मिलने वाले पैसे से वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। ऐसे ही एक दिन नारायण जंगल में जाता है और एक पेड़ को काटने लगता है। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो कुल्हाड़ी टूट गई। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा?
मेरी कुल्हाड़ी वापस जोड़ दो भगवान। रोते हुए वो इस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी हवा में है और धीरे धीरे जुड़ रही है। नारायण ये सब देखता ही रहता है और कुल्हाड़ी उसके सामने जुड़ जाती है। लेकिन ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और कहता है, कौन है? क्या कोई भूत है क्या? अरे बाप रे, भूत भूत भूत! देखते ही देखते नारायण बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और उसे एक आवाज आती है, उठो बालक, इतना डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। कौन है? कौन बोला? कौन है यहाँ पे? नारायण उठकर पेड़ के आगे पीछे और आजू बाजू देखता है, लेकिन उसे कोई और नहीं दिखता। तो वो फिर नीचे बैठ जाता है। तभी नारायण को फिर से आवाज, डरो मत मित्र, तुम मेरे पास ही बैठे हो, मेरी छांव के नीचे। नारायण फिर से उठकर देखता है और बोलता है, अरे कौन है? ऐसे छुप छुप कर क्यों बात कर रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? अरे मित्र, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। तुम अभी जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पेड़ भी भला बात कर सकता है क्या? मैं एक विशेष पेड़ हूं मित्र। भगवान ने मुझे जादुई वरदान दिया है, इसीलिए मैं बात कर सकता हूं। यह देखकर नारायण उस पेड़ के पास बैठ जाता है और बोलता है, हे जादुई वृक्ष, मैं गरीब आदमी हूं। रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता हूं और अपने परिवार का पेट पालता हूं। लेकिन आज मेरी ये कुल्हाड़ी टूट गई, लेकिन तुमने इसे जोड़ दिया। अब मैं लकड़ी काट सकता हूं। नहीं मित्र, मैंने तुम्हारी कुल्हाड़ी ठीक कर दी। अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम लकड़ी मत काटो। ये क्या कह रहे हो वृक्ष? अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? तुम नाराज मत हो मित्र, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी और शर्तें भी। जादुई वृक्ष, मैं आपकी प्रत्येक शर्त मानूंगा और हर बात भी। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो और जब भी मैं बोलूंगा तभी खोलना। ठीक है भगवान, ऐसा ही करूंगा। तुम्हारे पास लोहे की कुल्हाड़ी है, लेकिन मैं अब तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम कभी भी मुझे नहीं काटोगे। अगर गलती से तुमने मुझे काट दिया तो आज तुमने जो भी मांगा है सब गायब हो जाएगा। लेकिन हे वृक्ष, अगर मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो लकड़ियां बेचूंगा कैसे और पैसे कहां से कमाऊंगा? इसके लिए तुम्हें रोज मेरे पास आकर उस सोने की कुल्हाड़ी को यहां रखकर पूजा करनी पड़ेगी और तुम्हें जो चाहिए होगा उसे मांगना पड़ेगा और बस वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है वृक्ष मित्र, मैं आपको वचन देता हूं। उसके बाद नारायण रोज सोने की कुल्हाड़ी लेकर जंगल में उस जादुई पेड़ के पास आता और जो उसे चाहिए वो ले लेता। ऐसा करते करते नारायण कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा घर का सामान और जो भी चाहिए वो सब मांग लेता है। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन नारायण जंगल में अपने मित्र वृक्ष से मिलने आता है। तभी उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाज आती है। नारायण उनके पास छुप जाता है और उनकी बातें सुनता है। नारायण बातें सुनकर वापस अपने वृक्ष मित्र के पास आता है और कहता है, अरे मित्र, वो लोग तो डाकू हैं, किसी बैंक से रुपए लूट कर आए हैं। बाप रे, ये तो अपराध है। मैं एक काम करता हूं मित्र, मैं पुलिस की गाड़ी की आवाज निकालता हूं, तुम उन पर नजर रखना कि वो क्या करते हैं। नारायण एक झाड़ी में छुपकर उन पर नजर रखता है। तभी जादुई पेड़ पुलिस की गाड़ी की आवाज निकालता है। ये सुनकर सारे डाकू जल्दी से सारा रुपया उसी जादुई पेड़ में छुपाकर भाग जाते हैं। अरे वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया, सब डाकुओं को भगा दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अभी तो बहुत रात हुई, अभी तुम घर जाओ, कल सुबह आना तुम। दूसरे दिन सवेरे नारायण जादुई पेड़ के पास आता है। तभी वहां पर सारे डाकू फिर से आते हुए दिखते हैं। ये देखकर नारायण पेड़ पर चढ़ता है। वो डाकू अपना छुपाया हुआ रुपया ढूंढने लग जाते हैं। जादुई पेड़ अपनी टहनी से एक डाकू को जोरदार चाटा मारता है। वो डाकू दूसरे डाकू से पूछता है, अरे तूने मुझे चाटा क्यों मारा? कमाल है, मैंने तो नहीं मारा। जादुई पेड़ फिर अपनी टहनी से दूसरे डाकू को चाटा मारता है। अबे तू मुझे क्यों मार रहा है? अरे मैंने नहीं मारा यार। जादुई पेड़ फिर से अपनी टहनी से तीसरे डाकू पर एक गाल में चाटा मारता है। ये देखकर, अरे तुम दोनों मुझे क्यों मार रहे हो?
नहीं नहीं, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। तो फिर यहाँ कोई भूत है जो मुझे चांटा मारेगा? ऐसा बोलते जादुई पेड़ हंसकर कहने लगता है, सही पहचाना, मैं भूत ही हूं और अब मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। ये देखकर कि एक पेड़ बात कर रहा है, तीनों डाकू भूत भूत कहकर वहां से भाग जाते हैं और जादुई पेड़ नारायण से कहता है, मित्र, अब तुम ये सारा पैसा लेकर गांव के पुलिस स्टेशन में जाओ, जो हुआ सब बताओ। नारायण ठीक वैसा ही करता है और पुलिस भी नारायण को उचित इनाम देती है। लालची बस वाला। सीतापुरम नाम के गांव में किरण नाम का एक बस ड्राइवर रहता था। वो हमेशा बस को बस स्टैंड में रखकर सो जाता था। बेचारे लोग बस के लिए इंतजार करते रहते थे। एक दिन एक आदमी कहता है, आज शहर जाकर मेरी बेटी की कॉलेज फीस भरनी है। पता नहीं ये ड्राइवर कहाँ मर गया। हाँ, मुझे भी बैंक में लोन भरना है। आज आखिरी तारीख है। अगर पैसे नहीं भरे तो बैंक वाले मेरा खेत जब्त कर देंगे। ये ड्राइवर जल्दी से आ जाए तो अच्छा है। इस तरह लोग ड्राइवर की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। एक तो किरण देरी से आता था, ऊपर से बस को बहुत आहिस्ते से चलाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि साइकिल पर जा रहे लोग बहुत तेजी से चले जाते थे, पर किरण की बस आहिस्ते से चलती थी। क्यों भाई, कभी तो वक्त पर आया करो, इतनी देरी से क्यों आए? ये मेरी अपनी बस नहीं है जो वक्त पर आ जाऊं। आरटीसी वालों ने वक्त बनाया है, उसी वक्त पर आना पड़ेगा। यह सुनकर सारे लोग सर पकड़कर बैठ जाते हैं। एक दिन उस गांव में एक इंस्पेक्टर आता है। वो बस का इंतजार कर रहा था और पास में खड़े मुसाफिर से वो पूछता है, क्यों भाई, बस का वक्त हो रहा है, अभी तक बस क्यों नहीं आई? क्या आप इस गांव में नए आए हो? यहाँ ड्राइवर की जब मर्जी हो तभी आएगा वो। किसी ने कंप्लेंट नहीं किया क्या? कंप्लेंट देने से क्या फायदा, कोई सुनने वाला हो तो ना। ठीक है, मैं पैदल चला जाता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर बस स्टैंड जाकर देखता है, वहां किरण पेड़ के नीचे गराड़े मारे हुए सोए रहता है। तनख्वाह तो सही पर लेता है, काम करने में इतनी लापरवाही, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। किरण नींद से जागकर देखता है तो वहां बस नहीं थी। अरे बाप रे, मेरी बस कहाँ चली गई? अब मैं ऑफिसर्स को क्या जवाब दूं? मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कहकर वो सारा गांव ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बस कहीं नहीं मिलती। वो ढूंढते ढूंढते थक जाता है। आखिर में वह बस स्टॉप में आकर खड़ा होता है कि तभी दूसरा ड्राइवर बस चलाते हुए आ रहा था। यह देख किरण बस को रोकता है। ये मेरी बस है, तुम कौन हो? चलो पुलिस स्टेशन। तुम कौन हो? मुझे आज ही इसका ड्राइवर नियुक्त किया गया है। पर ऐसे कैसे? मैं इस बस का ड्राइवर हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जाकर ऑफिसर से बात करो। ऐसा कहकर वो बस लेकर वहां से चला जाता है। किरण ऑफिसर के पास जाता है। वह इंस्पेक्टर को देखकर किरण कहता है, सर, मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हो? मैं बहुत सही वक्त पर बस चलाता हूँ, यह बात आपको भी मालूम है। हाँ, मालूम है कि तुम कितने वक्त के पाबंद हो। तुम्हारी वजह से एक किसान वक्त पर लोन ना भरने के कारण उसकी खेती बैंक वालों ने जब्त कर ली। एक आदमी के सही वक्त पर उसके बेटे की फीस भर नहीं पाया। तुम्हारे वजह से लोग कहीं भी सही वक्त पर नहीं जा पा रहे हैं। सर, ये पुरानी बस है, तेजी से बस को चला लूंगा तो खतरे में पड़ सकती है, इस वजह से मैं धीरे चलाता हूँ। हाँ, तुम दिन के वक्त भी सोते रहते हो, पर इल्जाम बस पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हें सोते हुए मैंने खुद देखा है। ऐसा कहकर वो अपने फोन में किरण की सो रही वीडियो किरण को बताता है। किरण कहता है, सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं कभी भी नहीं सोऊंगा, सही वक्त पर बस चलाऊंगा। सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। सुबह सवेरे उठकर बस को क्लीन करके मुझे दिखाना होगा। अगर तुम्हारे बर्ताव में कुछ बदलाव आ गया तो मैं तुम्हें फिर से नौकरी पर रख लूंगा। इंस्पेक्टर के यह कहते ही किरण वहां से चला जाता है। अगले दिन से किरण हर दिन सुबह उठकर बस को क्लीन करता और वक्त पर सारे काम कर लेता। उसमें आए बदलाव को देखकर इंस्पेक्टर फिर से उसे काम पर रख लेता है।